हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वीएन स्टडी पर। अभी एनटीपीसी का 13 अप्रैल का पेपर हो चुका है और पहले और सेकंड शिफ्ट के दोनों शिफ्ट के पेपर जो है वो पूरे हो चुके हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे आज का एनालिसिस कैसा रहा। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज तो थोड़ा हंसी आ रही थी, मतलब कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल रिपीटेड हैं और कई क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी हैं और कुछ क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सही है। बाकी मतलब कुछ क्वेश्चन आज बहुत ही सरल पूछ लिए गए हैं, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कि किस प्रकार के सरल क्वेश्चन पूछे हैं। और पासवर्ड के कुछ क्वेश्चन आ गए हैं जो मैंने आपको बताए थे, तो इस प्रकार से कई क्वेश्चन मैंने रिपीटेड भी किए हैं। तो यदि आपका भी आगे पेपर है तो आप लोग पुराने पेपर को जरूर देख लीजिएगा। इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है और प्लेलिस्ट पर लाइन से पूरे पेपर डले हुए हैं। और यदि आप इनकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उस लिंक के द्वारा आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको लाइन से पूरी पीडीएफ आपको इन पेपरों की मिल जाएगी। तो दोनों सेटों की पूरी पीडीएफ बनी हुई है, तो वो आप प्राप्त कर सकते हैं। आज की भी मैं पीडीएफ वहीं पर डाल दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शिफ्ट की और पहले क्वेश्चन के साथ आप लोग शुरुआत करते हैं, जिसमें पूछ लिया गया वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू कब हुई थी। तो देखिए 15 फरवरी 2019 सबको पता होगा, क्योंकि ये जब शुरुआत हुई थी तब बहुत ही धमाकेदार न्यूज चल रही थी। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सही क्वेश्चन है, बाकी तभी सवाल नहीं है, बाकी बहुत लोगों को पता होगा। ठीक है, पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस कब चली? 15 फरवरी 2019 को। और लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत ही पेपरों में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन तो पक्का ही सबसे बन गया होगा। मतलब इतना सरल क्वेश्चन है कि अधिकतर लोगों से बन गया, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री थे, तो पहले प्रधानमंत्री होने के कारण ये काफी लंबे समय तक बने रहे, तो मतलब 15-17 साल तक बने रहे। तो जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया। आप ही बताइए। मैंने अभी 3-4 दिन पहले बताया था आपको कि ये वाला क्वेश्चन कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन यही था। और यही क्वेश्चन मैंने फिर से पूछ लिया था, ये कि मुंडकोपनिषद इसका सही आंसर है। और ना केवल ये क्वेश्चन अभी 3-4 दिन पहले पूछा गया, बाकी पहले भी कई बार पूछा जा चुका है और भी कई एग्जाम में पूछा जाता था। मतलब बहुत घिसा-पिटा क्वेश्चन भी था, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन था और कुछ दिन पहले पूछा था, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से किस अनुच्छेद के तहत सलाह लेती है? तो आप लोग जानते हैं 74 अनुच्छेद 74 के तहत जो मंत्रिपरिषद है उससे राष्ट्रपति सलाह लेती है। जैसे कोई काम करना है तो उसको कोई सलाह मशवरा चाहिए, तो वो अनुच्छेद 74 के तहत किसी भी मंत्रिपरिषद से सलाह ले सकती है कि यह काम किया जाए या नहीं किया जाए। ठीक है, ये तो क्वेश्चन थोड़ा सही था। बाकी पद्म विभूषण 2021 किन्हें मिला है? बताइए। पद्म विभूषण लगातार 3 दिन से आ रहा है और मैंने आपसे कल भी कहा था कि यदि आपका आगे पेपर है तो आप पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री देख कर जाइए, लेकिन पद्म विभूषण ही चल रहे हैं, तो अभी पद्म विभूषण ही आते जा रहे हैं। तो चलिए ये भी क्वेश्चन बन गया होगा आप लोगों से। सुदर्शन साहू इसका सही आंसर है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, अब बताइए कौन बच्चा नहीं जानता भारत का राष्ट्रीय वृक्ष? बच्चों के क्वेश्चन पूछे, जनरल नॉलेज की क्वेश्चन है। बरगद। अब कहो पूछने लगेंगे राष्ट्रीय पशु कौन सा है, जो बात होती है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आज, कई क्वेश्चन तो। अगला पूछ लिया गया था कि यूवेंटू किस समय थे? तो ये लाइनेक्स, तो ये थोड़ा सही है। तो यूवेंटू किस समय थे? लाइनेक्स से। राष्ट्रपति का क्रम बताना था, कौन सा सही क्रम है? तो अपन लोग ने कई ट्रकों के माध्यम से पढ़ी है राष्ट्रपतियों के माध्यम से, अपन लोग देख सकते थे कि सही क्रम कौन सा है। तो जो ऑप्शन दिए रहे होंगे उस सब से आंसर था। कौन सा विकेट कीपर नहीं है? तो विकेट कीपर पूछ लिया गया था, नहीं है। तो देखिए विकेट कीपर विजय राजेंद्रनाथ हैं, नाना जोशी हैं, दत्ता राम हिंडेलकर हैं। तो ये 3 ऑप्शन बच्चे ने बताए थे कि ये 3 ऑप्शन जो है, तो ये बताए थे, तो ये तो है। अब एक ऑप्शन हो गया होगा, वो उसे याद नहीं है क्योंकि वो नहीं था, तो इसलिए उससे बन गया था, तो नहीं था तो वो वाला उसने बताया नहीं है। बाकी ये 3 बताए, तो 3 तो आपने विकेट कीपर है ही। अगला क्वेश्चन हाइड्रोजन के समस्थानिक से पूछ लिया गया था। ड्यूटीरियम ड्यूटीरियम तो ये उसके होते ही हैं, तो ये भी अपने पढ़ाई है, बचपन से पढ़ते आए, तो ये तो पता ही होंगे। जो भी साइंस ग्रुप से होगा उससे ये क्वेश्चन बिल्कुल बन गया होगा। बल का विमीय सूत्र पूछा था, बताइए बल का विमीय सूत्र जो इसका मात्रक है ये किसको नहीं आता? ठीक है, न्यूटन होता है सिंपल, और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट होती है। और यदि विमीय सूत्र की बात की जाए तो m1l1t-2। ठीक है, 1 किलोग्राम का m आ जाएगा, मीटर का l आ जाएगा, और प्रति सेकंड स्क्वायर का माइनस t-2 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये जाएगा। ये मतलब थोड़ा सरल क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे। चलिए देख लेते हैं। जो सम्राट अशोक है इनके दादाजी कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य की हिस्ट्री किसने नहीं पढ़ी? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की हिस्ट्री ना पढ़ी हो? और शुरुआती में जब आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य तो पता ही है इनके दादाजी हैं। ठीक है, ये भी बन गया होगा। यदि पिताजी पूछ लेते तो बिंबिसार हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो है 2019 में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो है कब मनाया गया? मतलब कहाँ पर मनाया गया, ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये था कोलकाता। क्या था? कोलकाता इसका सही आंसर था। और
अगला क्वेश्चन यहाँ पर तो मैं यहाँ पर पता ही चली गया होगा, सम्राट अशोक, और इससे पहले आए थे बिंदुसार, उससे पहले आए थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना भी की थी, तो ये क्वेश्चन सबसे बने गया होगा वैसे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, ऑफिस में कौन सा नेटवर्क यूज होता है? तो इंटरनेट का यूज होता है। इंटरनेट आजकल हर जगह यूज हो रहा है, वैसे लैन भी कई जगह रहता है, बाकी इंटरनेट का यूज हो रहा है। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो स्टार्टअप इंडिया, हाँ ये थोड़ा इसमें थोड़ा दम था, तो 16 फरवरी 2016 को जो है स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को पहली बार नोबेल कब मिला था? तो 1913 में। कब मिला था? 1913 में गीतांजलि के लिए मिला था। ठीक है, तो ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन रहा है और अपन ने भाई कई बार पढ़ा है, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर जब जनगण मन गाया तो लोगों के वैसे ही मन में बस गए थे। जहाँ से जनगण मन अगर राष्ट्रीय गान है, तो ये तो बच्चे बच्चा जानता होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार दे दिया गया था। ठीक है, स्वच्छ भारत योजना की शुरुआत कब की थी? तो 2 अक्टूबर, तो गांधी जयंती जहां से अब 2 अक्टूबर देखते तब पता चल ही जाता। बाकी 2014 बस थोड़ा अपन को देखना था। बाकी 2 अक्टूबर तो पता ही है, क्योंकि गांधी जी की उसमें किया गया था स्वच्छ भारत योजना, तो ये भी बन गया होगा। बल की इकाई बताइए, बल का विमेय सूत्र पूछा था और यहाँ इकाई पूछ ली, तो दोनों चीज ये तो मतलब शुरुआती से चलता आ रहा है। तो न्यूटन और डाइन दो में से जो भी ऑप्शन रहा होगा वो अपना सही आंसर था। तो ये क्वेश्चन आपसे बन गए होंगे, मतलब अच्छे क्वेश्चन थे, आज बनने लायक थे पूरे। ये स्वाइन फ्लू किससे फैलता है? तो ये H1N1 वायरस से फैलता है। तो वायरस अभी चल ही रहा है, तो इसमें वायरस ही से पूछ लिया। और एक जीबी बराबर कितने, मतलब जी कम से कम 8 से 10 बार मुझे लगता है रिपीटेड हो चुका है। और वही क्वेश्चन फिर से पूछ लिया, मैं पूरा क्रम भी बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो 1 जीबी बराबर 10 से 24, कहीं भी देखो 10 से 24 देखो, आंसर लगा दो। तो बस इतना तो करना ही है अपन को। कौन सी उपधातु है? उपधातु पूछ लिए, जर्मेनियम क्या है? उपधातु है। अगला क्वेश्चन पूछा था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ पर स्थित है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा स्थित है न्यू दिल्ली में। और WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मैड्रिड, स्पेन। ये भी 3 4 बार रिपीटेड हो चुका है क्वेश्चन। आरबीआई की स्थापना होता है, आरबीआई की स्थापना कितना घिसा पिटा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में अभी पूछा भी जा चुका है। तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। मतलब कई क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीटेड हुए थे। मुझे तो आज लग रहा था कि जो पेपर देने गया हुआ ना, उससे मैक्सिमम क्वेश्चन बन गए होंगे। मतलब इस पेपर की जो लिस्ट है बहुत यहाँ जाने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग सेकंड शिफ्ट की। चलो क्वेश्चन देख लेते, सेकंड शिफ्ट के भी कई क्वेश्चन अच्छे हैं, कई क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है थोड़ा लग रहे हैं यहाँ क्वेश्चन, बाकी अधिकतर क्वेश्चन इसके भी थोड़ी सरल आए हैं। अब देख लीजिए, आप ये देख लीजिए, बताइएगा आप कमेंट करके आज आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा पेपर, सरल लगा या कठिन लगा। ठीक है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। और मानव शरीर में कौन सा अंग जे आकार का होता है? कौन से आकार का होता है? जे आकार का होता है। तो जी हाँ दोस्तों, अमाशय। अमाशय आप जरूर जानते होंगे। तो मानव शरीर में जो अपना अमाशय होता है, पेट जो अपन कहते हैं सिंपल भाषा में, तो ये जे आकार का होता है। कौन से आकार का होता है? जे आकार का होता है। और कुसुम योजना, कुसुम योजना किसानों को सोलर पैनल पर जब सब्सिडी दी जाती है ना, आपने देखा होगा, किसान भाइयों से कहा गया है कि आप सोलर पैनल लगाइए, उससे पंप चलाइए, तो आपकी लाइट है उसकी बचत होगी। और जैसे कि अभी आप लोग जो किसान रहते हैं, तो वो लोग लाइट का इंतजार करते रहते हैं, लाइट कट हो गई, कुछ हो गया, तो उससे बहुत ही परेशानी होती है। रात रात भर कभी कभी जगना पड़ता है इनको, रात को यदि लाइट आती है। तो इस कारण से यदि सोलर पैनल लगाते हैं तो इन्हें भी फायदा है, और गवर्नमेंट उसके लिए सब्सिडी दे रही है, क्योंकि ये थोड़ा महंगा पड़ता है, तो इसके कारण से गवर्नमेंट जो है उनको सब्सिडी प्रदान कर रही है, ताकि ये लोग आसानी से खरीद सकें और इसका अच्छे से अच्छा यूज कर सकें। और गवर्नमेंट को भी इससे फायदा है, ताकि क्योंकि लाइट की बचत हो सकेगी। तो ये कौन सी योजना के अंदर आता है? कुसुम योजना के अंतर्गत। यूएनओ के अध्यक्ष जो 1997 से 2007 तक कौन रहे हैं? तो कोकी अन्नान रहे हैं। कौन रहे हैं? कोकी अन्नान। और सर्वप्रथम कौन सा हुआ था? तो देखो, असहयोग आंदोलन था, पूना पैक्ट था, भारत छोड़ो आंदोलन था, और जलियांवाला बाग था। इनमें से सबसे पहले कौन सा हुआ है? तो आप लोग सबकी सने जो है वो सबकी सने लाइन से देख लेते हैं। तो जैसे असहयोग की बात की जाए तो 2020 से लेके 22 तक चला था। ठीक है, पूना पैक्ट की बात की जाए तो 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन तो कोई जानता ही है, ऐसा कोई बच्चा हुआ नहीं जो नहीं जानता हो कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था, ये भी आप लोगों ने सुना ही होगा, 13 अप्रैल 1919। तो ठीक है, तो 1919 सबसे पहले हुआ था, तो यही जलियांवाला बाग अपना आंसर हो जाएगा। तो ये भी सही अपना आंसर था। और ब्लैक पेगोडा, तो ब्लैक पेगोडा ये तो दो रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, पहले ही पूछा गया था, पहले भी 13 जनवरी ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लैक पेगोडा कैसे, बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन यही रखा हुआ था। ब्लैक ब्लैक पेगोडा जो है किससे संबंधित है? तो कौन से मंदिर से संबंधित है? तो ये कोणार्क सूर्य मंदिर, ठीक है, उड़ीसा में स्थित है। कुछ भी पूछ लेता है, वो भी बन जाना था अपन को, उड़ीसा में स्थित है और कोणार्क सूर्य मंदिर है, इसको ब्लैक पेगोडा कहते हैं।
भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से कहाँ तक होती है? तो देखिए आप लोग इतना तो माइंड लगा ही सकते थे कि अपन लोग खाना खाते हैं, तो कहाँ से खाते हैं? मुख से खाते हैं। तो उसके बाद लास्ट में कहाँ जाता है? छोटी आँत में जाता है। तो मुख से लेके छोटी आँत अपना सही आंसर था। तो क्या सही आंसर था? मुख से लेके छोटी आँत अपना सही आंसर था। ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं, तो ग्लेशियर के बर्फ हेतु नासा ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया जिसके द्वारा ये पता लगा भाई कि किस हिसाब से जो ग्लेशियर हैं पिघल रहे हैं। तो ये थोड़ा गंदा क्वेश्चन था। तो ये सैटेलाइट कौन सा लॉन्च किया था? तो मेरी ऑप्शन तो वैसे नहीं मिले हैं, बाकी ग्रेन्स जो सर्च किया है उसमें ग्रेन्स भी आ रहा है और टेरा भी आ रहा है। तो जो भी ऑप्शन में रहा हो जो बताइएगा आप लोग, तो अपना सही आंसर था। ठीक है, हिंदू कोश की सबसे ऊंची चोटी तो 901 जो है, ये हिंदू कोश की सबसे ऊंची चोटी है। और तीस्ता और देहांग दो नदी हैं, तीस्ता और देहांग, इनके बीच से कौन सी हिमालय चोटी जो है निकली हुई है? तो ये है असम हिमालय। कौन सी हिमालय है? असम हिमालय जो है इनके बीच से निकली हुई चोटी है। तो सेकंड शिफ्ट में थोड़ा सही क्वेश्चन है, मतलब लग रहा है कि हाँ थोड़ा क्वेश्चन है। बाकी फर्स्ट शिफ्ट में तो मुझे बहुत ही सारे क्वेश्चन लगे हैं सही बताऊं तो। पहले हाँ सेकंड शिफ्ट में थोड़ा सही क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो ये थोड़ा बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लिया है, बुलर झील। तो कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत साल है, बाकी कुछ क्वेश्चन हाँ सही है, स्टैंडर्ड है। बाकी फर्स्ट शिफ्ट में बहुत ही साल दिए गए हैं। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील। और रेडियो एक्टिव का एसआई मात्रक कौन सा है? तो ये है बैकरल। तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा रेडियो एक्टिव का, यदि मात्रक पढ़ी आपने तो मात्रक में पढ़ा होगा रेडियो एक्टिव का मात्रक तो बैकरल है। ठीक है। और स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, तीन शब्द हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, इनकी भावना कहाँ से ली गई है? तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले पूछा गया था स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? फ्रांस। तो जिसने मतलब मेरी पुराने पेपर मैंने अपने इतना कहा था यदि पूरा किसी ने पुराने पेपर पढ़ के गया होगा तो उससे काफी क्वेश्चन बन गए होंगे। ठीक है। और विजया और देना बैंक, बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी परसों ही से पूछा था। ठीक है, विजया और देना बैंक का विलय कहाँ हुआ है? और तो कौन से बैंक में हुआ है? बैंक ऑफ बड़ौदा में। और अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था इंटरनेट पर पब्लिश सर्वप्रथम न्यूज़पेपर, सबसे पहले कौन सा न्यूज़पेपर ऐसा है जो इंटरनेट पर पब्लिश कर दिया गया था? तो ये है द हिंदू। द हिंदू बहुत ही अच्छा इंग्लिश का न्यूज़पेपर है, यदि आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत अच्छा प्रकार से लिखा जाता है। तो द हिंदू जो है सबसे पहले इंटरनेट पर पब्लिश कर दिया गया था। अभी भी रोज इसकी पीडीएफ आती रहती है, तो द हिंदू का पूरा पेपर पीडीएफ के रूप में डाला जाता है। अगला क्वेश्चन है यूनिसेफ का यंगेस्ट ब्रांड एम्बेसडर 2018 का। तो 2018 में यूनिसेफ का जो यंगेस्ट, सबसे यंगेस्ट जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई है? तो कौन बन गई थी? हिमा दास। हिमा दास थी सबसे यंगेस्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? तो ध्वज जो है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूरे पहले पूछा जा चुका है। बाकी इसमें एनटीपीसी का तो ध्यान नहीं लगा, बाकी और पेपर में पूछा जाता रहता है। तो किसने डिजाइन किया था राष्ट्रीय ध्वज को? तो ये किया था पिंगली वेंकैया ने। किसने किया था? पिंगली वेंकैया इसका सही आंसर था। और यूएनओ का नामकरण किस देश के राष्ट्रपति ने किया है? तो यूएनओ का की बात किया है, तो यूएनओ का नामकरण जो है वो यूएसए ने किया है। ठीक है, अमेरिका अमेरिका के राष्ट्रपति ने यूएनओ का नामकरण किया है, वहीं पर है ये संस्था। ठीक है। सबसे युवा निशानेबाज जिसने 2018 में शूटिंग पर गोल्ड मेडल जीता था, तो कौन सी थी? वो थी मनु भास्कर। कौन थी? मनु भास्कर। आपको बता ही चुका हूँ कि इसकी जो पीडीएफ है, या आप चाहें तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम लिंक के द्वारा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और वहां से लाइन से पूरी पीडीएफ डाली है। जो भी पीडीएफ चाहें वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। द सोल ऑफ अ न्यू मशीन किताब को कौन सा अवार्ड मिला है? तो मिला है पुलित्जर पुरस्कार। कौन सा मिला है? पुलित्जर पुरस्कार। और रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो अभी देखो लोकसभा को पूछ लिया गया था, जो अपने प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये कौन से नंबर के हैं? तो मतलब कौन सी लोकसभा चल रही थी? तो 7वीं लोकसभा थी। अब यहाँ पर पूछ लिया कौन सा राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति भी पहले लोगों ने पढ़ाई था। 14वें राष्ट्रपति को सीधे बताया भी था मैंने आपको। तो 14वें राष्ट्रपति जो है ये अपने बने हैं रामनाथ कोविंद। और ऑस्ट्रेलिया में आने वाली चक्रवात पूछ लिया था। जो ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात आते हैं उनका नाम क्या है? उनको मतलब किस नाम से पुकारते हैं, क्या नाम है उनका? तो उनका है टॉर्नेडो। टॉर्नेडो नाम से पुकारा जाता है ऑस्ट्रेलिया में आने वाली चक्रवात को। और कौन सा संग्रहालय केरल में स्थित है? तो केरल में स्थित संग्रहालय है नेफियर म्यूजियम। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। डीआरडीओ ने बॉम्ब रहते हैं उनको डिफ्यूज करने के लिए क्या बनाया है? जो दक्ष है, दक्ष नाम सही टाइम बनाई है। तो ये बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए डीआरडीओ ने दक्ष बनाया है। तो ये सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का पेपर आपको कैसे लगा। और इसी प्रकार की और नई वीडियो पाने के लिए, सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।